पूरा चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले दिन से कहा था कि हम दूसरों की मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, टी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2022 का जो आज पेपर हुआ है 7 मार्च का, इसका एनालिसिस मैं डाल चुका हूं चैनल पे। किसी ने नहीं देखा वो देख सकता है। साथ ही साथ अब मैं वो गलती बताने वाला हूं जो मैक्सिमम बच्चों ने करी और जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि ये गलतियां नहीं करनी आपने, और आप चाहो तो मैं प्रूफ दे सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन बात वही है, मैं कहूंगा तो कोई नहीं सुनेगा और वही कोई भगवान कहेगा तो आप धूप बत्ती जला के सुनेंगे, ठीक है ना। तो चलो छोड़ो, 7 मार्च वाले बच्चों ने वो गलती कर दी है, कोई बात नहीं। अब आप आगे आने वाले क्या कहते हैं शिफ्ट में, अब जो बाकी शिफ्ट होने वाली है उसके बच्चे गलती ना करें, इसलिए मैं समझाने जा रहा हूं। और बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। देखो मैंने पहले ही कहा था कि डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर होता है, डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर होता है वो एक अलग फॉर्मेट का पेपर होता है। अलग फॉर्मेट का पेपर का मतलब है कि अगर मैं पर्सनली कहूं ना तो दिल की बात, मैं ये भी कह सकता हूं कि वो चाहते ही नहीं है कि भाई कोई क्वालिफाई करे, ठीक है ना। वो चाहते ही नहीं है कि कोई क्वालिफाई करे, लेकिन कोई ना कोई तो क्वालिफाई कर ही देता है, ठीक है, और उन्हें वो जॉब देना कंपलसरी हो जाता है। कोई, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि वो चाहते ही नहीं क्वालिफाई करे, सुनना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बेस्ट लोग चाहते हैं, दी बेस्ट, जो सबसे बेस्ट हो। तो याद रखना है, गाइडेंस बता रहा हूं वो बहुत कीमती गाइडेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कईयों ने इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए उन्हें गलती हुई, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पहली चीज कि जो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वैसे डी ट्रिपल एस बी के सारे पेपर की बात कर रहा हूं। और जो जो एग्री करता है, जिन जिन का 7 मार्च को पेपर हो गया और वो एग्री करता है, तो प्लीज लाइक करना और बताना नीचे कमेंट में, ताकि बाकियों को यकीन आ सके। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का जो पेपर है, इसमें जो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है, और आप समझना चाहो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है, इसमें मान लो 20 क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बात इसमें क्या होता है कि टाइम ओवरऑल चल रहा होता है। आपके पास एक एक सेक्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सो ऑन, ठीक है ना। मान लो आपने मैथ करनी शुरू की, शुरू में टाइम चल रहा है, अब मैथ में ही आपने 40 मिनट लगा दिए, वो टाइम चलता ही जा रहा, मतलब 40 मिनट खत्म हो गए। अगर इन्होंने सेक्शनल टाइम बांट रखा होता तो एक बारी को आप बाउंड हो जाते कि मैथ में मैं इतने ही समय लूंगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा फिर ईगो पे ले लेता है, या फिर वो ये लालच में ले लेता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाऊं, और मैथ में ज्यादा समय ले लेता है, ठीक है ना। तो अब जिसका 7 मार्च को पेपर हो गया उसका तो हो गया, बाकियों के लिए मैं गाइडेंस बता रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं, जो मेरे चैनल को रेगुलर देख रहा है, कि आप अपने आप पहले से टाइम बांट के चलो, घर से प्रैक्टिस दे देगी कि मैथ में मैं इतना समय दूंगा, इतने में जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि यहां ड्रॉबैक ये भी तो है कि आपने मानो ये सोचा कि मैथ में मैं 20 मिनट दूंगा या दूंगी, आपने 20 मिनट करा और आपके 15 ही क्वेश्चन हुए, आप छोड़ के अगले में चले गए, फिर आप वापस इस सेक्शन में नहीं आ सकते। यही तो सबसे खराब है। अगर ये नहीं होता तो बच्चे क्या करते, 15 करके आगे बढ़ते रहते, लास्ट में जो समय बचता है उसको इस्तेमाल कर लेते। लेकिन यही मेन फैक्टर है जो यहाँ पे सब कुछ डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मेरी गाइडेंस यही है कि आप पहले जब घर पे, अभी जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है, वो घर में एक प्रैक्टिस सेट लगाए और ये देखे कि मैथ्स में उसे कितना समय चाहिए, उसके बाद वो बाकियों में भी समय दे सके। और मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चनों के लिए आइडियली 20 मिनट मैंने बहुत कह दिए। अब 20 मिनट में जरूरी नहीं है कि 20 ही करके हटो, यहां पता है क्या फैक्टर होता है, ईगो फैक्टर हो जाता है, या फिर लालच फैक्टर हो जाता है। कौन सा फैक्टर, ईगो या लालच? क्या कि 15 क्वेश्चन कर लिए 20 मिनट में, अब आपको लगता है यार 1-2 मिनट और दे दूं तो 17-18 हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि जब आप करने बैठे हो क्वेश्चन को, आपको लगा कि ये क्वेश्चन बहुत समय लेगा, तो हर क्वेश्चन का एक ही नंबर तो है, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स। अगर लगता है ये क्वेश्चन बहुत समय लेगा तो इसको छोड़ के अगला कर लो। समझ आया? मैथ के सेक्शन के अंदर तो आगे पीछे जा सकते हो, करते रहो। फिर उसके बाद, और गिवन टाइम को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट, आप 15 मिनट में भी डिफाइन कर सकते हो, 12 मिनट में भी।
जो आपका कैलिबर हो, लेकिन ये टाइम पहले से डिफाइन करके चलना, वरना होगा क्या, मैथमेटिक्स आपका ज्यादा समय खा जाएगा। और अगर एक भी सेक्शन, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आपका ज्यादा समय खा गया ना, वो बाकियों में इतना इम्पेक्ट कर देगा ना, एक तो आपको नर्वस कर देगा, दूसरा फिर आप उतना कंफर्टेबली या उतना एक्यूरेटली या उतना पेशेंस से या फिर जैसे भी कहो अपनी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाओगे जो आपकी परफॉर्मेंस थी। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है आपको, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, सबको, कि पहले से डिफाइन कर लो कि मैं इतने में इतना समय लगाऊंगा, ठीक है ना, इतने में इतना समय लगाऊंगा बस, और उसी समय के हिसाब से आप क्या करना, अपना क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, ये मौका नहीं है, ये गोल्डन चांस है अपनी लाइफ बदलने का, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और हाँ, जिन्होंने 7 मार्च को पेपर दिया वो अगर एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।